Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So students, in the last class we have completed chapter number 17, that was lines and angles. Today we will be starting chapter number 18, that is properties of a triangle. So chapter number 18 it is properties of a triangle. Okay. So what is triangle? Triangle is basically a closed figure which is made up of three line segments. अगर मैं तीन लाइन सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करूं इस तरीके से, ठीक है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा. एक लाइन सेगमेंट है AB, दूसरी लाइन सेगमेंट है BC और तीसरी लाइन सेगमेंट है CA, और ये एक क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ट्रायंगल. ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रायंगल. ओके, now we can clearly see इसमें three sides हैं. there are three sides in this. three sides हैं, कौन कौन सी? AB एक साइड है, then BC साइड and one is CA. ठीक है, AB को आप BA भी बोल सकते हो और AB भी बोल सकते हो. सिमिलरली BC को आप CB भी बोल सकते हो. सिमिलरली CA को आप AC भी बोल सकते हो. there is no problem in that. ठीक है, now इस वाले ट्रायंगल में आपको three angles भी दिखेंगे. Three angles are there also. ठीक है, कौन कौन से three angles हैं? एक ये एंगल है, second one is this angle and third one is this angle. एंगल को डिनोट कैसे करते हैं आप जानते हैं पहले से ही. पहला एंगल कौन सा है? एंगल CAB. जब मैं CAB लिख रहा हूं तो मैं इस एंगल को रेफर कर रहा हूं, आप जानते हो. CAB मतलब ये एंगल. सेकंड एंगल कौन सा है? एंगल ABC मतलब ये एंगल जो बीच में होता है वही एंगल होता है ना. तो एंगल ABC द सेकंड एंगल, और जो थर्ड एंगल है दैट इज BCA. तो थर्ड एंगल इज BCA. तो इस ट्रायंगल के अंदर थ्री एंगल्स भी हैं और इसमें थ्री वर्टिसेस भी हैं. थ्री वर्टिसेस आर देयर. वर्टिसेस क्या होते हैं? कोने. एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है. प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस. वी कैन से दैट किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं एंड आर थ्री वर्टिसेस एज वेल. ठीक है, now moving further, condition for formation of triangle. Condition for formation of triangle. ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है फर्स्ट की सम ऑफ टू साइड्स is always greater than the third side. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो तो ये वाली जो कंडीशन है दैट हैज टू बी फुलफिल्ड. दैट मींस अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स तीसरे साइड से ग्रेटर होंगी तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा, वरना ट्रायंगल नहीं बन पाएगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि अगर आपने तीन साइड्स आपको दी गई, सपोज आपको किसी ने बोला कि मैंने आपको साइड दी है 3, 4 एंड 5. ठीक है, उसने बोला आपको कि मैंने थ्री साइड्स आपको दी हैं 3, 4 एंड 5. दैट मींस कि आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा. सो क्या करना होगा? दो साइड के सम को चेक करेंगे. अगर वो तीसरी साइड से बड़ा आ जाता है देन वी कैन से दैट कि ट्रायंगल फॉर्म हो जाए. ठीक है, सो करते हैं. उसमें भी तीन कंडीशन होंगी. कैसे होंगी देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? हमने 3 + 4 को ऐड किया तो 3 + 4 आया कितना? 7. और क्लियरली जो 7 है वो तीसरी साइड मतलब 5 से बड़ा है. ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि हम लोग अब इन दोनों को ऐड करेंगे. तो हमने ऐड किया 4 + 5 कितना आया? 9, और वो बची साइड 3 से ऑटोमेटिकली बड़ा है. तीसरी चीज क्या हो सकती है कि हम 5 और 3 को ऐड करें. तो थर्ड चीज में हम ऐड करेंगे 3 + 5 को, हमें मिला 8, और वो बची हुई साइड 4 से बड़ा है. तो इन ऑल द थ्री कंडीशंस the sum of two sides is coming out to be greater than the third side, therefore we can say that a triangle can be formed. ठीक है, अगर ये satisfied नहीं होती कंडीशन तो triangle cannot be formed. ठीक है, so this was the very basic kind of thing
as far as triangles are concerned. ठीक है, चलिए now let's move further to some more things. In any triangle, we know that in any triangle ABC है सपोज, ठीक है, अगर हम AB को आगे बढ़ाएं ऐसे, ठीक है, और हम BC को आगे बढ़ाएं इस तरीके से, ठीक है, और हम CA को आगे बढ़ाएं इस तरीके से, ठीक है, we have increased AB like this up to D, हमने BC को इंक्रीज किया up to E और हमने CA को इंक्रीज किया up to F, ठीक है। तो we know that इसके ये अंदर के एंगल्स होते हैं कितने, 3। तो ये जो एंगल्स हैं ये कैसे एंगल है, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। These are इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है, therefore these angles are termed to be इंटीरियर एंगल्स। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, साथ ही साथ 3 एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। एक ये पहला एक्सटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर और तीसरा एक्सटीरियर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज always equal to exterior angle, ठीक है। Now you will be thinking कि अब ये कौन सी चीज आ गई, एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या सिस्टम है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको, ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर है और ये तीनों एंगल्स इंटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है और ये भी एक्सटीरियर है। नाउ प्रॉपर्टी कह रही है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। और कौन से इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। दैट मींस अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस वाले वैल्यू के इक्वल आएगा। कैसे समझे, सपोज मैं इन एंगल से कुछ नाम दे देता हूं, ठीक है। सपोज, और आपको ये तो पता ही है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो मैंने ABC को कुछ एंगल दे देता हूं। सपोज मैंने इसको दिया 70 डिग्री, इसको दिया मैंने 50 डिग्री, तो ये कौन सा, ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। दिस विल बी 60 डिग्री। अब आपको देखना होगा कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, दिस प्लस दिस होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 प्लस 50, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये दोनों, तो 70 प्लस 60 130, ये एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। सिमिलरली इस एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल है और इसकी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, 50 और 60, दोनों को ऐड करेंगे तो 110 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। So from here we can say that कि हमें जस्टिफाई हो गई है प्रॉपर्टी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स is always equal to the exterior angle, ठीक है। So I hope आपको you are clear with this property, okay। So now let's move further on classification of triangles. We should move further to classification of triangles, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हम लोग को क्लासिफिकेशन करना है, डिफरेंशिएट करना है ट्रायंगल्स के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। वी हैव टू क्लासिफाई द ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। So what is this basis of sides means? First of all, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, हमको पहले से ही पता है। तो अगर if all the 3
sides of a triangle are different बोले, ठीक है, या फिर बोले नॉन सिमिलर, ठीक है, या फिर बोले नॉन सिमिलर, ठीक है। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डिफरेंट या बोले नॉन सिमिलर, तो इस तरह का ट्रायंगल क्या होता है? स्केलीन ट्रायंगल। देन द ट्रायंगल इज स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? स्केलीन ट्रायंगल होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। If I draw some triangle like this and I'm saying that this is 3, this is 4 and this is 5, ठीक है। So you can clearly observe that all the three sides of a triangle are different, therefore such kind of triangle will be termed as scalene triangle, ठीक है। Now moving to the second part, if I say if any two sides of a triangle, if any two sides of a triangle are equal, ठीक है। अभी तक क्या था फर्स्ट वाले केस में कि कोई भी साइड इक्वल नहीं थी। अब मैं अगर बोल रहा हूं if any two sides of a triangle are equal, then the triangle is isosceles triangle. The triangle will be isosceles triangle, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं then that triangle is termed to be as isosceles triangle. मैंने बोला ये भी 3 थी और ये भी 3 थी और ये मान लीजिए मैंने बोला 4 थी, ठीक है। If I said कि दोनों साइड्स 3 3 हैं और ये 4 है, then clearly see कि अगर मैं इसको ABC नाम दे दूं तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि AC जो साइड है वो इक्वल है BC साइड के। दो साइड्स आपस में इक्वल है, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी टर्म्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी मैं साथ में बता दे रहा हूं आपको कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट वाला एंगल, उनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। So from here you can note it down in your brains that in an isosceles triangle two sides are equal and therefore the angle opposite to the equal sides is always equal, ठीक है। तो opposite sides के इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। मैंने यहाँ दो चीजें बताई आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी चीज इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? इफ all the sides, कितनी 3 साइड्स होंगी तो all मतलब क्या है? 3 साइड्स, ठीक है। if all the sides, that is 3 sides of a triangle are equal, then the triangle is equilateral triangle. Equilateral triangle, okay. If all the 3 sides of a triangle are equal, then we can say that the given triangle is an equilateral triangle. For example, मैंने एक triangle draw किया ABC, and we are saying that all the 3 sides are of 6, 6 and 6 centimeters. Then automatically कैसे ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है क्या है? दिस हैज ऑलरेडी बीन टॉट टू यू इन योर क्लास 6। आगे की बात करते हैं। इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट कि ऑल द 3 एंगल्स भी इक्वल होंगे। देन ऑल द 3 एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, ओके।
If the three sides are equal, then clearly all the three angles will also be equal. ठीक है, और तीनों angles equal होंगे. Certainly we know that the sum of the three angles is always 180 degree. Therefore each angle will be of 60 degree. ठीक है, we know that the angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. क्योंकि तीनों equal हैं, let's say let angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to x. ठीक है, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं and we are putting them equal to x, then we can write x plus x will be equal to 180 degrees. Therefore 3x will be equal to 180 degrees, and finally x will be equal to 180 degree upon 3, that means 60 degree. X will be equal to 60 degree. Okay, so from here we can say that in an equilateral triangle all the three sides are equal and also all the three angles are also equal, और साथ ही साथ वो 60 degrees के होते हैं. So this will be 60, this will be 60 as well, and this will be 60 also. ठीक है, so this is the classification of triangles on the basis of sides. Okay, now let's move to the classification of triangles on the basis of angles. On the basis of angles, first category is acute angle triangle. Acute angle triangle. Acute angle triangle क्या होता है? You should first of all know what is acute angle. This has been already taught to you in class 6. कि acute angles are the angles which are more than 0 degree and less than 90 degree. Okay, therefore in a triangle if all the angles are more than 0 and less than 90, then we will call that कि वो triangle कैसा है? Acute angle triangle. We can say that if all the three angles of a triangle are less than 90 degree and more than 0 degree, then the triangle will be acute angle triangle. Okay, suppose ABC is the triangle. Okay, ABC is the triangle, और हमें बताना है कि एक्यूट है. therefore क्या होना चाहिए? एंगल A भी 90 से छोटा होना चाहिए, एंगल B भी 90 से छोटा होना चाहिए, और एंगल C भी 90 से छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है. सपोज ये 60 है, ठीक है, ये सपोज 70 है. ये 60 and 70, तो ये कितना होगा? 50 डिग्रीज होगा. ठीक है, क्लियरली सी कि तीनों एंगल्स कैसे हैं? 90 से कम है और 0 से बड़े हैं. therefore triangle ABC is a acute angle triangle. therefore triangle ABC is a acute angle triangle. Okay, the other two categories are obtuse angle triangle and right angle triangle. ठीक है, ये मैं कल बताऊंगा आपको. So that is all in today's class. Your homework is that you will be revising the theory which I have told you today. Thank you.